स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी में। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए एसएससी सीजल के लिए लाए हुए हैं। जैसा कि आपने देखा था कि इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 20 एंड 10 क्वेश्चंस के आपको एमसीक्यूज कराए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब आप सोच रहे होगी कि मैम ये 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन से कैसे काम चलेगा, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जोड़ के ला रही हूँ। जैसा कि ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और आने के चांसेस भी हैं, इसलिए मैं आपको 10 ही क्वेश्चन दे रही हूँ। बट डेली आपको क्यूज सॉल्व करना है। अगर आप डेली का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। उसके आगे के क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, महाधिवक्ता किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है महाधिवक्ता किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। नंबर 1 प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल। तो आपको आंसर देना है, क्या आंसर आपका क्या होगा भैया, राज्यपाल, ठीक है। आंसर क्या है, राज्यपाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 13 कह रहा है महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। कौन सा अनुच्छेद है जिसमें महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में होता है। 165, 265, 365 या फिर 370। तो आप सभी को मालूम है 165 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा था, यहाँ पे महाधिवक्ता की बात कर रहा था, यहाँ पे महान्यायवादी की बात कर रहा है कि उनके द्वारा संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो आपको बताना है अनुच्छेद 276, 176, 366 या फिर 76। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा जो संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में होगा, वो अनुच्छेद 76 में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगोन खेलते समय हुई थी। आप सभी को मालूम है चौगोन क्या होता है, इसे हम लोग पोलो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये पोलो एक गेम का नाम है और ये ऐसा कौन सा सुल्तान है जो पोलो खेलते वक्त उसकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर बलबन। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये भैया क्या थे भैया, ये चौगान खेल रहे थे और चौगान खेलते समय गिरने की वजह से इनकी क्या हो गई, मौत हो गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की यहाँ पे बात हो रही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। उसकी मृत्यु कब हुई थी, 1290, 1210, 1240 या फिर 1190 में। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी आपको बताना है कमेंट करके जल्दी से। तो आप कहोगे मैम 1210 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई थी, ठीक है। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी, ठीक है। अब देखिए जैसे आप सभी लोग जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। मुगल वंश अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया नहीं है, तो सिंपल सी बात है आपने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। शयद वंश भी अभी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है। आप लोगों को मैंने गुलाम वंश, ठीक है, खिलजी वंश और तुगलक वंश पूरा कंप्लीट करा दिया है, उसके साथ उसका पूरा एमसीक्यूज करा दिया है, ठीक है। आपका शयद वंश और लास्ट आपका मुगल वंश एंड लोधी वंश बचा हुआ है। तो इसको भी हम लोग 1 से डेली डिटेल्स में रेडी कर रहे हैं, क्लासेस कंटिन्यू क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक कभी कंप्लीट हो गया है, कवर हो चुका है। मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करा चुकी हूँ, ठीक है। और अब मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ वो क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीजल के एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं। इसलिए आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से आपको कर देना है, सोचना बिल्कुल भी नहीं है भाई, लाइक ही तो करना है, जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था भैया कि जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है किस वंश की स्थापना की है, ठीक है। तो भैया गुलाम वंश की स्थापना की है, ठीक है। आप लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहाँ पढ़ा था, गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था। जो मोहम्मद गौरी थे इनकी मृत्यु के बाद आपका गुलाम डायनेस्टी स्टार्ट हुआ था, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, सबसे पहले क्या किया, उसका वंश आगे बढ़ाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुलाम वंश ने दिल्ली पर कब से कब तक शासन किया था? 1206 से 1290 में, 1290 से 304 में, 1414 से 1526 में, 1190 से 1206 में। तो आपको आंसर बताना है क्या, 1206 से 1290 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? ऐसा कौन सा अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों के लिए? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, या फिर अभिव्यक्ति का अधिकार? तो आपको आंसर बताना है क्या, अभिव्यक्ति का अधिकार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, अल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप? तो आपको आंसर क्या देना है, अमेरिका। ठीक है, अल्पस पर्वत श्रृंखला जो है वो कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री 20 के समपूर्वक का पता लगाया। ठीक है, कितने डिग्री का? तो आपको आंसर क्या बताना है भैया, 59 डिग्री 40 का, या फिर आपका क्या है, ठीक है, 69 40, या 135 डिग्री 80, या 159 40। तो आपको क्या बताना है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 59 डिग्री 14। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट थोड़ा हमें समझना है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णित राज्यों में चावल के कुल उत्पादन से उन राज्यों में गेहूं के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ, कह रहा है कि वर्णित राज्यों में जो चावल की उत्पादन हो रही है उन राज्यों में गेहूं के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है? 15:16, 12:13, 13:14, 14:15। तो आपको आंसर बताना है क्या, 14:15। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं, वर्णित राज्यों में चावल के उत्पादन का औसत लाख टनों में है, तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे कि आप देख रहे हैं 5.5, 5.6 या 5.7 या फिर 5.8। ठीक है, यहाँ पे किसका औसत पूछा गया है, वर्णित राज्यों में चावल के उत्पादन का पूछा गया है। ठीक है, और जो को लाख टनों में होगा तो इसका आंसर क्या होगा, आपको बताना है, इसका आंसर होगा 5.6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वैट का विस्तार क्या है, मतलब VAT का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो वैल्यूम एडेड टैक्स, वैल्यूम एडेड टैक्स, या वैल्यू एडेड टैक्स, या वैल्यू एडिशनल टैक्स, या फिर वेरिएबल एडेड टेबल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका आंसर होगा वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, आप देख रहे हैं वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो मतलब खा नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला फिल्म से संबंधित व्यक्तित्व है? ठीक है, ऐसे आपको पुरस्कार, ऐसे लोगों का नाम बताना है जो भारत रत्न पुरस्कार पहले पाने वाला फिल्म से संबंधित व्यक्तित्व है। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन दिया है यहाँ पे दादा साहब फाल्के, सेकंड दिया है आपका अशोक कुमार, थर्ड आपका दिया है सत्यजीत रे, फोर्थ आपका दिया है पृथ्वीराज कपूर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं सत्यजीत रे। ठीक है, ये जो सत्यजीत रे थे, ये भारत रत्न का पुरस्कार पहला व्यक्ति पाने वाला था। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बता देना है। तो इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन टोटल 15 क्वेश्चन मैंने बताए जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखिए हम आपको बहुत क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एकदम सॉलिड क्वेश्चंस है, एग्जाम में आने के कई बार चांसेस हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आप अपना सिलेबस कवर कर सकें, और साथ ही साथ MCQs, इतना MCQs आप सॉल्व करें कि अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको याद रहे कि मैंने एक बार यार देखा है इसको। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के दे रही हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन का बटन ऑन रखिए जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब डिस्कशन करेंगे तो आगे के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कैसा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहा है, जुड़े रहिए। इसके लिए आप हमारे त्रिशांत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे